आज हम जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं और मेरा दोस्त, जिसको मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था ये वीडियो बनाने के लिए, वो ट्रेड फेयर जा रहे हैं जो कि प्रगति मैदान में है। तो चलो आप भी चलो हमारे साथ। तो काफ़ी ढूंढने के बाद हमें पार्किंग मिल गई थी जो कि बेसमेंट से, और वो बेसमेंट वाली पार्किंग डायरेक्ट आपको ट्रेड फेयर में ले जाती है। और आपको सरप्राइज़ की बात बताऊँ कि हम लोग की टिकट भी चेक नहीं की गई थी। आई डोंट नो हाउ, बट हम लोग को टिकट की, क्या पता मेरी शक्ल देख के ही कन्विंस हो गए होंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल वीडियो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, क्योंकि इसमें हॉल वाइज डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन से वाले हॉल में क्या प्रोडक्ट और कौन सी स्टेट्स अवेलेबल है, क्योंकि एक बार आप वहाँ पहुँच जाओगे तो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। तो हमने हॉल नंबर 5 से स्टार्ट किया था क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो हमें जाके समझ आया कि यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एज वेल एज इंडियन दोनों तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे। क्योंकि अब हर जगह जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ट्रेड फेयर में ही शॉपिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देश विदेश हर तरह के स्टॉल्स दिख जाएंगे। और हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे और घूमते घूमते हमारी नज़र पड़ी इसके ऊपर। पता नहीं क्या थी, प्याज थी या फिर लहसुन था। मैंने स्मेल करवा के देखी, इसे भी समझ नहीं आई कि क्या थी। और फिर हम आए टर्की की तरफ। टर्की की लैम्प्स आर जस्ट सो ब्यूटीफुल, बट उतनी ही महंगी भी होती है। पर हाँ, अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप बार्गेन करना बिल्कुल मत भूलना। समझ रहे हो? और फिर हम बड़े अफगानिस्तान की तरफ, और अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स तो हमेशा से ही फेमस है। हर साल ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लेके आता है अफगानिस्तान से। मुझे पर्सनली यहाँ की सैफरन, जो कि हिंदी में केसर बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे यहाँ के सारे ड्राई फ्रूट्स इतने अपीलिंग होते हैं कि मन करता है सब ले लो। और फिर इन जेंटलमैन ने मुझसे बोला कि आप ये ड्राइड मलबरी ज़रूर ट्राई करके देखो, एंड आई जस्ट कुडंट डिनाई टू हिम। वैसे अगर आप ट्रेड फेयर जा रहे हो तो बी रेडी टू स्पेंड अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे आपका सब कुछ खरीदने का बहुत मन करेगा। और फिर हमने देखा इजिप्ट का स्टॉल, जिसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं था, पर हाँ आपको घर में सजाने के सामान ज़रूर मिल जाएंगे। और फिर आया द मोस्ट अवेटेड थाईलैंड का स्टॉल। यहाँ पे ये लोग अलग अलग तरह की मसाज ऑयल और ऑइंटमेंट दे रहे थे, जो कि हमारी विक्स और झंडू बाम और नवरत्न तेल जैसे थे, क्योंकि उनसे लगा के कूलिंग सेंसेशन आई थी। और थाईलैंड की फेमस मसाज भी आप यहाँ पे 10 मिनट के लिए 600 रुपये में मात्र ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे थाईलैंड के कपड़े भी मिल रहे थे, जो कि 500 से शुरू होकर 1500-2000 तक के मिल रहे थे। और फिर आया दुबई, जहाँ पे आपको पाकिस्तानी सूट्स मिल रहे थे, और जहाँ सूट होंगे वहाँ लेडीज़ भीड़ तो होगी ही। और फिर मैंने एक बोरी से बनी ड्रेस देखी, तो सोचा क्यों ना किसी लग्जरी ब्रांड को टैग करके आइडिया भेज दिया जाए। और इतना घूमने के बाद हमें लगने लगी थी भूख, तो फिर हम लोग बड़े स्ट्रीट फूड कोर्ट की तरफ, जहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेट्स के खाने की वैरायटी मिल जाएगी। पर यहाँ पे बहुत धूप थी, तो हमने पाव भाजी और एक और चीज़ ऑर्डर की, और फिर हम चले गए फिर से हॉल्स देखने। और मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि मैंने थाईलैंड के स्टॉल से बटरफ्लाई क्लिप्स ली थी, जो कि अगर आप चलते हो तो मूव करती है। और एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हॉल नंबर 2, 3, 4 एंड 5 आप एक ही जगह में कवर कर सकते हैं। यहाँ पे एक किड सेक्शन भी था, अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो यू कैन कीप देम एंगेज्ड हियर। अब लेट मी शो यू द फर्स्ट फ्लोर। I just felt I was looking pretty after wearing these butterfly, तो मैंने बहुत सारी सेल्फी वीडियोस बनाई थी। फर्स्ट फ्लोर में इंडियन स्टेट्स थे, और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम जैसे कि डांसेस भी हो रहे थे, बट हमें अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई डांस देखने का टाइम नहीं मिला था। और फिर हम लोग आ गए हॉल नंबर 14 में, जिसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कपड़ों से लेके डेकोर से लेके एसेसरी से लेके यहाँ पे कुछ गैजेट्स भी थे, जैसे कि मसाजर्स, चॉपर्स एट्सेट्रा। और फिर हम आ गए हॉल नंबर 11, जहाँ पे मल्टी ब्रांड्स थी और उन पे काफ़ी सेल लगी हुई थी।
यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस के बहुत सारे ऑप्शंस थे। आपको यहाँ पे अपनी नोन ब्रांड्स भी दिख जाएंगी और यहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस थे जो कि आप घर ज़रूर ले जाएं। अगर आप आ रहे हैं तो आप समय लेके आना क्योंकि यहाँ पूरा दिन ज़रूर निकल जाता है। और ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे स्नैचर्स होते हैं, तो अपने पर्स का एंड बिलोंगिंग्स का ध्यान रखें। होपफुली नेक्स्ट ईयर ज़्यादा बेटर चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप ट्रीट फिट जा रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।